क्या आपको भी कभी लगता है कि आपसे अब नहीं हो पाएगा? यार अब बहुत हुआ, अब थकान हो चली है। कब तक ऐसे चलेगा? ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं। क्या आपको भी कभी लगता है कि आपसे अब नहीं हो पाएगा? यार अब बहुत हुआ, अब थकान हो चली है। कब तक ऐसे चलेगा? ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं। सबको लगता हो, नॉर्मल है, हर इंसान को लगता है। आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, और जो लीजेंड पर्सन्स थे उन्हें भी लगता था, लाइक कलाम साहब और अटल जी तो बहुत दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे। उनके दृढ़ निश्चयता का एक उदाहरण दूं मैं आपको। जब परमाणु परीक्षण होना था उस वक्त हम पे अमेरिका ने बैन लगा दिए थे। अमेरिका जैसे देश ने हम पे बैन लगा दिए थे कि हम आयात निर्यात इंडिया से नहीं करेंगे, इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट एकदम बिल्कुल इंडिया से नहीं होगा। उस समय अटल जी देश के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री थे। अटल जी थोड़ा भी हिचकिचाए नहीं, उन्होंने कहा हम लीजेंड हैं। उनको पता था कि इंडिया लीजेंड है और इंडिया सरवाइव कर लेगी। किसी भी देश के सहयोग की ज़रूरत इंडिया को नहीं है, तभी भी नहीं था। इंडिया सिर्फ सहयोग करता है। इंडिया से सामंजस्य बना के लोग रखें तो फ़ायदा होगा, निश्चित रूप से होता है। और कोई समझौता, कोई रिक्वेस्ट नहीं किया उन्होंने अमेरिका जैसे देश से। अमेरिका शक्तिशाली देश माना जाता है। हम करेंगे परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण हुआ भी। अब उदाहरण देते हैं उनको कब लगा था कि नहीं यार अब नहीं होगा मुझसे। जब अटल जी ने समाज की व्याप्त कुरीतियाँ देखी, झूठ और सच देखा, जब उन्हें लगा कि दिखावा कुछ और लोग करते हैं, करते कुछ और हैं, जब उन्होंने जो आप देखते हैं आपको लगता है कि यार समाज क्या है और क्या दिखाता है, क्या कर रहा है। चंद रोटियां बांट के और 40 तस्वीरें खींचने वाले समाज को जब आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता होगा? लगता है, बुरा लगता है, सबको लगता है, जायज़ है, लाजमी है। अटल जी को भी लगा था तो उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाऊंगा। फिर वक्त बदला, उन्होंने कहा नहीं यार गीत नहीं गाऊंगा तो कैसे। अगर कलमकार की कलम रुक गई, नेतृत्वकर्ता का नेतृत्व रुक गया किसी का देख के, तो फिर ये समाज, ये देश कैसे चलेगा। फिर से उन्होंने लिखा गीत नया गाऊंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उन्होंने लिखा। कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, एनडीए का एग्ज़ाम दिए, उनका एयरफोर्स का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया तो बहुत निराश थे कलाम साहब। ऋषिकेश गए हुए थे। ऋषिकेश में उनका घर लौटने का मन नहीं था, जीवन के साथ कुछ अनहोनी करने का विचार था। वहाँ उस समय संत शिवानंद जी रहा करते थे। शिवानंद आश्रम है ऋषिकेश में। तो शिवानंद जी का नज़र कलाम साहब पे पड़ा। कलाम साहब तो एक बालक थे, एक छोटा सा बालक, रामेश्वरम में पैदा हुआ बालक, जो कि विश्व वक्ता बना और देश के सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पे रहे। वो एक आइडियल साइंटिस्ट रहे। तो शिवानंद जी का नज़र उन पे गया। शिवानंद जी ने कहा क्या बात है, वो निराश दिखे। शिवानंद जी ने उनको समझाया। जब कलाम साहब ने बताया कि सर नहीं हो पाया मुझसे, मैं कुछ और करना चाहता था, नहीं हो पाया, शिवानंद जी ने उन्हें बताया कि देखो आप हो सकता है उसके लिए नहीं बनाए गए हो, तुम घर जाओ, तुमको उससे अच्छा कुछ लिखा है, तुम कुछ उससे अच्छा करने वाले हो, तुम लेजेंड हो अपने आप में। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, सबके अंदर एक लेजेंड क्वालिटी होती है, उसको आप कब पहचान पाते हैं? या तो कोई पहचान कराने वाला ईश्वरीय रूप मिलता है मानव रूप में, नहीं तो आप खुद पहचान जाते हैं कि हमें करना क्या है। मेरे आइडियल कवि हैं कुमार विश्वास जी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो बता रहे थे, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में गए थे तो एग्जामिनर ने पूछा आपने डिग्री कितने की खरीदी है। उन्होंने डायरेक्टली जवाब दिया आपसे कम में दिला दूंगा। एग्जामिनर गुस्सा हुआ, कहा कि आप यहाँ के लिए बनाए नहीं गए हैं। कुमार विश्वास जी ने डायरेक्टली कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो प्रोफेसर बनना था उन्हें, लेकिन नहीं बने। उनकी क्वालिटी कुछ और थी, कुछ गुण उनके अलग थे, उनके पास कुछ और था। जो लेजेंड क्वालिटी थी वो दूसरी थी, वक्ता वाली क्वालिटी थी। वक्ता बने, ज़बरदस्त वक्ता हैं, आज इंटरनेशनल स्पीकर हैं, वो कवि हैं। तो आप अपने अंदर ढूंढिए क्या गुण है आपके पास। कोई दूसरा आपको मोटिवेट, मुश्किल है। इंटरनेशनल मोटिवेशनल संदीप माहेश्वरी जी खुद कहते हैं कि दूसरा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा जब तक इंटरनल मोटिवेशन आपको खुद से नहीं आएगा। वीडियो देख के आप 2 घंटे के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो सकते हैं,
लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जब आपको आएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। आपके अंदर लेजेंड क्वालिटी क्या है वो आप ढूंढिए, सर्च करिए और उसके साथ चलिए, काम करिए। निश्चित ही आप आगे जाएंगे। इस एंगल अवार्ड्स की आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।